एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु लेटे हुए थे और भगवती लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। भगवान विष्णु के पैर इतने कोमल थे जैसे छोटे बच्चों के पैर होते हैं। उनके चरणों की कोमलता का अनुमान करके लक्ष्मी जी अपने मन में विचार करने लगी कि क्या इन्हीं हाथों और पैरों के बल पर इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। राक्षस तो वीर और कठोर शरीर वाले होते हैं और इनके हाथ छोटे बालकों की भांति कोमल है, भला इन कोमल हाथों में इतनी शक्ति कैसे होगी। लक्ष्मी जी अपने विचारों में खोई हुई थी, श्री विष्णु के चरण दबा रही थी। उधर अंतर्यामी भगवान विष्णु उनके मन की बात जान गए और मन ही मन हंसे कि देवी लक्ष्मी को भ्रम हो गया, अतः इनके भ्रम को तोड़ना अति आवश्यक है। तब उन्होंने तीनों लोकों में अपनी दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें ऐसा वीर दिखाई नहीं दिया जो उनसे विष्णु जी से युद्ध कर सके और युद्ध में कुछ देर टिक सके। तब उनकी दृष्टि अपने द्वारपालों जय और विजय पर आकर स्थिर हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरे द्वारपाल जय विजय ही ऐसे हैं जो युद्ध में मेरे सम्मुख कुछ देर ठहर सकते हैं, अन्यथा अन्य कोई नहीं। तब उन्होंने अपनी माया उत्पन्न कर दी। कुछ देर बाद सनकादिक ऋषि सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बैकुंठ लोक आए और अंदर जाने के लिए आगे बढ़े तो जय विजय ने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो, बिना प्रभु की आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते। अभी श्री हरि जी विश्राम कर रहे हैं। सनकादिक ऋषि जय विजय द्वारा रोके जाने पर आश्चर्यचकित हुए कि इसके पहले इन द्वारपालों ने प्रभु के दर्शन के लिए कभी नहीं रोका, किंतु आज इन्हें क्या हो गया है। किंतु उन्हें क्या मालूम था कि इन पर भगवान श्री विष्णु की माया का प्रभाव है। द्वारपालों पर ही नहीं बल्कि उन ऋषियों पर भी श्री विष्णु की माया का प्रभाव व्याप्त हो गया, किंतु वे इस बात को न जान सके। वे पुनः आगे बढ़े और बोले कि आज तक हमें प्रभु का दर्शन करने से किसी ने नहीं रोका, तुम क्यों रोक रहे हो। किंतु जय विजय अपनी जिद्द पर अड़े रहे। तब सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और जय विजय को श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों हमारा अपमान कर रहे हो और राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हो, अतः तुम दोनों राक्षस हो जाओ। उसी समय भगवान विष्णु अपना आसन छोड़कर दौड़ते हुए नंगे पैर बाहर आए और ऋषि को प्रणाम किया। तदुपरांत अंदर ले जाकर सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाए और समाचार पूछने लगे। तब ऋषियों ने जय विजय को श्राप देने वाली बात बताई। उसी समय भगवान श्री हरि ने अपनी माया हटा ली। तब वे ऋषि अपने ऊपर पश्चाताप करते हुए कहने लगे, हे भगवान, आज से पहले कभी हम क्रोधित नहीं हुए, किंतु आज हमें न जाने क्यों बहुत अधिक क्रोध आया और हम आपके द्वारपाल जय विजय को राक्षस होने का श्राप दे दिए। उधर जय विजय उदास मुद्रा में हाथ जोड़े श्री विष्णु जी के सम्मुख खड़े थे। तब विष्णु जी ने उनकी ओर देखकर ऋषियों से कहा, हे ऋषिजन, आप लोग तनिक भी पश्चाताप न करें। जो कुछ भी हुआ उसे देव की इच्छा समझो। तदुपरांत जय विजय को समझाते हुए बोले, हे मेरे प्रिय द्वारपालों, तुम दोनों राक्षस कुल में जन्म लोगे, तुम महाबली और महावीर होंगे। मेरे हाथों शीघ्र ही तुम्हारा वध होगा और तुम पुनः यह स्थान प्राप्त करोगे। भगवान के इस प्रकार कहने पर जय विजय का संताप मिट गया। वही दोनों रावण और कुंभकर्ण के रूप में उत्पन्न हुए जो भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों मारे गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।